उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? पब्लिक क्या हाल कर रही है तुम्हारा? पब्लिक ने तुम्हारा हाल बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम्हें चैन नहीं बढ़ रहा। अभी देखकर तुम अपनी दुकान चलाना चाहते हो, तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, उसका शटर डाउन है, गाली देके भी भूलेगा नहीं उदित राज। और आज के बाद किसी पत्रकार को गाली गलौज मत करना, बदतमीज आदमी हो तुम। हटाइए इस स्क्रीन से, हटाइए इस व्यक्ति को स्क्रीन से। उदित राज जैसे गुंडे या अलका लांबा जैसे गुंडों को, मवालियों को बिठा करके रखेंगे, सुप्रिया श्रीनेत जैसी बदजुबान औरतों को बिठा कर रखेंगे, तो आपकी पार्टी का जो लोग, हमारे जैसे लोग, जो सही में हम लोग स्वतंत्र लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम धर्म हिंदू है। मैं नहीं जानती प्रेम भाई साहब कौन से धर्म से आते हैं, वो बेहतर जानते होंगे। मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू है, हूँ। सनातनी आप है। हर इंसान अपने गर्व से बताता है, ठीक है। अगर सनातनी है तो मुझे ये बताएं कि हमारे कौन से धर्म ग्रंथ में या कहां पे लिखा हुआ है कि भगवा हिंदुओं की पहचान है? कहां लिखा है? कौन से रंग, क्या भगवा रंग हो या कोई भी रंग, वेद पुराण उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कुछ भी उठा लीजिए, कहां लिखा है कि भगवा हिंदू की पहचान है? आज ये चैलेंज है, बताइए। देखिए, मेरा धर्म तो स्पष्ट है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन आज तक राहुल गांधी का धर्म कोई नहीं ढूंढ पाया। दत्तात्रेय गोत्र कोई नहीं ढूंढ पाया, कहां होता है कौल दत्तात्रेय गोत्र? जब आप बताइए तो राहुल गांधी का धर्म पहले पता लगा लीजिए कि फिरोज गांधी के घर में जो है कैसे हिंदू दत्तात्रेय गोत्र कैसे पैदा हो गया, ये भी जरा बताइए ना। ये विज्ञान के किस जो है रसायन से एक पारसी के घर में कैसे हिंदू पैदा हो गया, जरा इसका शोध लगा के बताइए। मेरा धर्म तो स्पष्ट है, मैं नामखोर सूत्र गर्भ गोत्री मैं हूं, मेरा गोत्र स्पष्ट है, मेरा सूत्र स्पष्ट है, मेरा कोई उसमें जो है। लेकिन राहुल गांधी जैसा पाखंडी फिरोज गांधी के घर में दत्तात्रेय गोत्र वाला कैसे पैदा हो गया, ये सब बात। अब दूसरी बात देखिए, दत्तात्रेय गोत्र कौल गोत्र पाखंडी धूर्त, यही कह सकता है इस तरह की बात। फिर मेरे दादा जो फिरोज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, संभव नहीं है। मेरे दादा इस्माइल हो सकते हैं क्या? मेरे दादा बोमन जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि मैं धूर्त नहीं हूं, क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हूं, क्योंकि मैं नौटंकी धर्म की नहीं करता, क्योंकि मेरा धर्म स्पष्ट है। लेकिन जिनका धर्म जो हिंदुओं को गालियां दे रहे थे, अब भगवा रंग पर पूछ रही हैं, तो ये सुशील कुमार शिंदे से पूछिए ना कि हिंदू आतंकवाद को भगवा आतंकवाद क्यों कह रहे थे? ये भगवा शब्द जो है वो इटली से लेके आए थे क्या? रोम से लेके आए, वेटिकन वालों ने भेजा था। स्वामी उदित राज कह रहे हो, तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम हो क्या यार? तुम दलाल आदमी हो। मैं लाखों उदित राज जी, आप शब्दों की, मैं तो आपको बोल रहा हूं उदित राज जी को आप बोलने का मौका देना चाहिए। आपको गाली देने का मन है तो आप ब्रेक के बाद वो गाली दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो आपसे सवाल पूछा और सवाल आपको जवाब देने का मन नहीं है, गाली देने का मन है। गाली देने पर कांग्रेस में प्रमोशन होता है, गुलाम नबी आजाद ने बताया ही है। आप तो समझा रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी, मुझे भी आपने गाली दे दी। सवाल काफी नागवार गुजरा आपको। गाली नहीं, गाली अभी भी आप गाली देने लायक है जब तक मैं नहीं। क्यों नहीं? किस लिए आप गाली देने लायक है? आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है? कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है? कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? अरे भाई क्या बात है, मैं हटता नहीं, हटाओ फिर, हट जाओ। अभी कहते हैं तुरंत हटो। आप लायक नहीं हो बुलाने के कार्यक्रम के अंदर। आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, जाओ यहां से। आई विल नेवर कॉल यू। आप जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली देने के लायक हो। पब्लिक आपका क्या हाल कर रही है, समझ नहीं आ रहा क्या? पब्लिक क्या हाल कर रही है तुम्हारा? पब्लिक ने तुम्हारा हाल बिगाड़ दिया है, लेकिन तुम्हें चैन नहीं बढ़ रहा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो नहीं आ रहा इनका। मैं तुम्हें लिबर्टी दिया, दलाल कहीं नहीं, तुम गाली गलौज करते हो लोगों के साथ। गाली देकर तुम अपनी दुकान चलाना चाहते हो। तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, उसका शटर डाउन है, गाली देके भी खुलेगा नहीं उदित राज। और आज के बाद किसी पत्रकार को गाली गलौज मत करना। आज के बाद कसम खाओ किसी पत्रकार से गाली गलौज नहीं करोगे। अगर गाली गलौज करोगे तो तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। बदतमीज आदमी हो तुम। हटाइए इसे स्क्रीन से, हटाइए इस व्यक्ति को स्क्रीन से। देखिए, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरवीन कर रहा हूं कि ओबीसी समाज को गाली देना, जज की जीभ काट देंगे, किस प्रकार से पत्रकार की हवा निकाल देंगे, पत्रकारिता को गाली देना, मुझे लगता है यही तो कांग्रेस का एक प्रकार से चरित्र बन चुका है। और इसीलिए इतने बड़े व्यक्तित्व, महाराष्ट्र के इतने वरिष्ठ नेता को भी लालची और कायर कहा जाता है। यही वो मानसिकता। और ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत, गाली और धमकी की दुकान कांग्रेस पार्टी तब्दील हो चुकी है। सुरेंद्र राजपूत बैठे, अधिकृत प्रवक्ता है। क्या उदित राज के दिए गए बयानों पर वो इत्तेफाक रखते हैं? क्या लालची से लेकर जो अब तक जिस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की गई और हवा निकाल दी, इस प्रकार का जो एक पत्रकारों के खिलाफ बार बार हमला किया जाता है, क्या सुरेंद्र राजपूत इसको कंडोन करते, कंडेम करते? ठीक है, मुझे लगता है वो विषय नहीं है।
विषय पर हम आते हैं। नहीं, मूल विषय यही है ना कि बात कोई रखे तो लालची आप अपने अलाय को भी बोल देते हैं। मुझे लगता है अपने घर में किसी से झगड़ के बैठे होंगे जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बहुत ही व्यापक रूप में आपने सवाल पूछा है, लेकिन जिस संदर्भ में बात हो रही है उससे और आज की का जो घटनाक्रम हुआ आपके शो पे, उस सबको जोड़ करके मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। देखिए, राजनीति सही बात है, नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है, नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, भारत का जो मूल नीति निर्माण की जो परंपरा है वो ऐसी है कि बहुत ज्यादा विचलन हो नहीं सकता। तो लब्बो लुआब इतना है कि आप अपनी राजनीति किस प्रकार से कर रहे हैं, आपका जन जुड़ाव किस तरीके का है, और आप अलग अलग जन समूह के अवयवों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, पूरी राजनीति इसी से रेखांकित होती है। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से समाज के हर वर्ग के साथ लड़ झगड़ कर बैठी है और हर वर्ग को जिस तरीके से वो गाली गलौज करती है, ये कहीं से भी राहुल गांधी की जो भी मूल अवधारणा रही हो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, उससे तो मुझे मेल खाता नहीं दिखता। आज मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ आमिर जी, क्योंकि फाइनली मुझे लगता है प्राइम टाइम में किसी एंकर ने यह निर्णय लिया कि एक हद के बाद अगर आप अपनी भाषाई मर्यादा पार करेंगे तो आपको हटाया जाएगा। और यही कारण है आमिर जी कि मैंने आपके शो पे कई बार कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ताओं जैसे अलका लांबा को मैंने बिल्कुल ही डीलेजिटिमाइज किया है। मेरी जैसी आवाजें उनके साथ बैठने लायक नहीं है। आप ही के शो में सुरेंद्र जी भी हैं, तीखी बहसें होती हैं, बहुत तीखी बहसें होती हैं, और विचारधारात्मक रूप से हम कभी अग्री नहीं करते, लेकिन कभी गाली गलौज के स्तर पर बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर राहुल गांधी को जेन्युइनली एक सीरियस नेता के रूप में उभरना है तो उनकी जो टीम है उसमें सुरेंद्र राजपूत जैसे लोगों को ही जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उदित राज जैसे गुंडे या अलका लांबा जैसे गुंडों को, मवालियों को बिठा करके रखेंगे, सुप्रिया श्रीनेत जैसी बदजुबान औरतों को बिठा कर रखेंगे, तो आपकी पार्टी का जो लोग, हमारे जैसे लोग जो सही में हम लोग स्वतंत्र लोग हैं,